नमस्कार। आज राजनीति विज्ञान कक्षा 11 का 5वां अध्याय जिसका नाम है विधायिका शुरू करने वाले हैं। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? 6 माह। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया? 14 दिन का। किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इनमें से कोई नहीं। किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 60। भारत का राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? निर्वाचन आयोग। भारत में कैसी विधायिका है? 2 सदनीय। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? निर्वाचन आयोग। भारत में कैसी विधायिका है? 2 सदनीय। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। मुख्य बिंदु। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वह सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। 1987 में श्रीलंका में संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार, समय, मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं
और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस आ जा सकते हैं। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत व समर्थन पर निर्भर हो। निम्नलिखित संवाद पढ़ें। आप किस तरह से सहमत हैं और क्यों? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, इसलिए वे हटाने का अधिकार भी होना चाहिए। सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करता है। वे संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना कार्य न करे। वह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के संबंधों में हुआ था। केंद्रीय सेवाएं भारत के लिए विदेशों में कार्यरत केंद्रीय सेवाएं केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है, जो यह या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में ही कहीं और। उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा। यह मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का, और क्यों? भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की स्थिति को व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री की निश्चित रूप से अत्यधिक शक्तियां हैं, परंतु उसके निर्णयों को राजनीतिक दल के सदस्य, सहयोगी दल व तत्कालीन परिस्थितियां भी प्रभावित करती है। क्वेश्चन: क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? क्या आप सोचते हैं? अपना उत्तर दें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होगा जो उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह अनिवार्य रूप से माननी होगी, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन में फिर यह निश्चित किया कि राष्ट्रपति प्रथम बार में मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह उसे सलाह को दोबारा विचार विमर्श के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा विचार विमर्श करने के बाद दी गई सलाह को उसे अनिवार्य रूप से मानना होगा। संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है? आप क्या सोचते हैं? संसदीय सरकार की यह प्रमुख विशेषता व गुण है कि यह एक जिम्मेदार, उत्तरदायी सरकार है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेवार होता है। दोनों में जहर संबंध होता है। वह विभिन्न संशोधनात्मक तरीकों से व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर लगातार अपना नियंत्रण बनाती है, जो आवश्यक भी है, क्योंकि संशोधनात्मक सरकार की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि सरकार या कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का लगातार नियंत्रण रहने से इस पर नियंत्रण रहता है। इसकी मनमानी पर रोक लगता है, पर इसे अच्छे व जनहित के निर्णय के लिए जाते हैं। व्यवस्थापिका जनमत पर नियंत्रण काम रोको प्रस्ताव से वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर नियंत्रण करती है, जो अच्छे प्रशासन व जनहित के लिए आवश्यक है।
कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों को जवाब न देना पड़े। उत्तर: हमारे यहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका हैं। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होते हैं जिनमें मंत्रियों के रूप में जनप्रतिनिधि होते हैं। दूसरी अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने क्षेत्रों में अनुभवी व विशेषज्ञ होते हैं। अस्थायी नौकरशाही एक निश्चित राजनीतिक प्रशासनिक वातावरण में कार्य करती है जिसमें क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, परंतु संसाधनात्मक कार्यपालिका में यह संभव नहीं है कि प्रशासनिक संस्थाएं पूरी तरह से स्वायत्त हो व उसमें राजनीतिक सलाहकार कोई प्रभाव न हो। प्रतिधानात्मक प्रजातंत्र जनप्रतिनिधि जनता के हितों के रक्षक माने जाते हैं तथा प्रशासनिक कर्मचारियों व प्रशासनिक अधिकारियों का यह दायित्व है कि जनप्रतिनिधि के निर्देशन में जनहित का ध्यान रखने हुए नीति निर्माण करें। अगला क्वेश्चन: नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए। इस विषय पर टिप्पणी करें। आज भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका हैं, एक चुनी हुई राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका व दूसरी निष्पक्ष और राजनीतिक निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा नियुक्त अस्थायी कार्यपालिका जिसमें क्लर्क से लेकर मुख्य सचिव शामिल हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य विधानपालिका व संसद या व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं जिनका चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इनकी एक निश्चित राजनीतिक सोच होती है जिसके आधार पर ये चुनाव जीतते हैं व उसी आधार पर नीति निर्माण करके उसे लागू करने का प्रयास करते हैं। दूसरी कार्यपालिका जिसको नौकरशाही कहते हैं और राजनीतिक रूप से अपने अनुभव व योग्यता के आधार पर कार्य करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का निश्चित योग्यता के आधार पर निश्चित विधि के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है। केंद्र में ये नियुक्तियां यूपीएससी करती है व प्रांत में राज्यों की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। ये कर्मचारी निश्चित नियमों के आधार पर व निश्चित मापदंडों के आधार पर कार्य करते हैं। इस स्थिति में यह उचित नहीं होगा कि प्रशासनिक कर्मचारियों व अधिकारियों का चुनाव किया जाए क्योंकि सरकारी पदों पर कार्य करने के लिए निश्चित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की आवश्यकता अवश्य होती है। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून की संगठन को रोजाना लागू करते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है? कार्यपालिका के प्रमुख कार्य: कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका को औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी शामिल है। क्वेश्चन: राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं।
और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। पहला, संसदीय सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश के प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे राजा या राष्ट्रपति। अर्ध अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। दूसरा, व्यक्ति के नेतृत्व में सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का वर्णन कीजिए। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दें। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है, देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। भारत में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार निम्न प्रकार से हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। समांतर अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है तथा उनको किस प्रकार इनके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से वह पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। भारत में राष्ट्रपति एक कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। यूपीएससी के क्या कार्य हैं? संघ लोक सेवा आयोग और वह
संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर पर व केंद्रीय स्तर के सेवाओं के लिए पदों की सेवा शर्त तय करना, परीक्षाओं का संचालन करना व साक्षात्कार करना, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन दोनों उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। भारत में सिविल सेवा आयोग कितने प्रकार की होती हैं? भारत में सिविल सेवा आयोग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवाएं, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, प्रांतीय सेवाएं। बिक्री कर अधिकारी, राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। कैसे? नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती है। वह नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुँचने से डरता है। यह लोगों को आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है तथा ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों में संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका निम्न प्रकार से है। यदि भारत में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो राष्ट्रपति एक लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं तथा किसी गठबंधन के नेता को अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास पत्र प्राप्त करने के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, मार्च 1998 में चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी। तब राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इसमें भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा। वीटो पावर या निषेधाधिकार क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस संसद को लौटा भी सकता है। धन्यवाद।